की वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ध्यान रखना, एक हमारे पास है इंटीग्रेशन का, एक है हमारे पास यानी कि प्रायिकता का। ये दो सवाल हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये कभी कभी 8 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखना, कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार 8 नंबर में सवाल आ चुका है। 2023 में 8 नंबर में आया था, अब कभी 2020 में 19 में 5 नंबर का आया था। बहुत बार क्वेश्चन आने वाला है हर साल। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनको आपको तैयार करते चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, यहाँ पर इतना हमें सिद्ध करके लाना है। कभी कभी इसका मान ज्ञात कीजिए तब भी आता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर LHS ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे? LHS। ध्यान पूर्वक देखना, आंखें खोलकर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। LHS लेने पर, क्या लेने पर? LHS लेने पर ले लीजिए LHS यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए LHS, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए LHS लेते हैं यहाँ पर। इससे क्या, इससे हम ये ले आएंगे सिद्ध कर, कभी नहीं ले पाएंगे इस। ठीक है, इसको लाकर, इसको लेकर इसको ले आ सकते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर? 0 से π/2, 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बहुत बार आपको बताई है हमने। ठीक है, x को रिप्लेस कर देते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में प्रॉपर्टी बताते हैं। π/2 माइनस का x घटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, π/2 जहाँ x, यहाँ पर क्या लगा देंगे? π/2 माइनस, जब 0 से π/2 दी गई है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 से π/2, 0 से π/2 log हो जाएगा। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, चाहे इसको डाल दीजिए समीकरण 1 टाइप। ठीक है, अब देखिए log sin, अब यहाँ पर x, यहाँ पर π/2 रख दीजिए, यहाँ पर π/2 माइनस x, π/2 माइनस का x रख, पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू dx हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0 से π/2, 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा बता रहे हैं क्या होता है? कोस थीटा होता है। कोस x हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनको जोड़िए, लिख लीजिए एक और स्टेप। देखिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? i के बराबर चल रहा है, चाहे इसको i के बराबर मान लीजिए, i के बराबर। ठीक है, i के बराबर इसको भी मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये i के बराबर चल रहा है। ठीक है, i बराबर 0 से हमारे पास आ गया, 0 से π/2 आ गया यहाँ पर, log कोस x आ गया, कोस x आ गया, dx आ गया। ठीक है, आ गया, इसको डाल दिए समीकरण 2, यहाँ पर डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो i यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं। तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS से, तो i क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2i हो जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? 2i हो जाएगा बराबर। ठीक है, 0 से π/2, क्यों 0 से π/2? देखिए यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, 0 से π/2 एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया। फिर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? ठीक है, देखिए फिर हमारे पास है log sin x dx, 2 बार है, सेम टू सेम है, तो dx एक बार लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, कामा ले लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर log sin x हो जाएगा यहाँ पर, log sin x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का log cos x हो जाएगा यहाँ पर, cos x हो गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, होल dx लिख दीजिए यहाँ पर। कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए। देखिए क्या किया हमने, इसको सिर्फ जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 2i बराबर, देखिए यहाँ पर फार्मूला बन गया है। यहाँ पर क्या बन गया? log m इंटू n का फार्मूला। ये रहने दीजिए, अभी बनाने का फार्मूला, रुक जाइए। ठीक है, 2i बराबर, यहाँ पर देखिए एक काम कर लीजिए, यहाँ पर 0 से π/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? log sin x हो लिखिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे? log sin x को हमने ht लिखा, यहाँ पर लिखा sin x प्लस का log cos x को ht लिखेंगे यहाँ पर। log cos x को क्या लिखा हमने? ht लिखा, यहाँ पर लिखा। अब देखिए log 2 यहाँ पर जोड़ दीजिए, और log 2 क्या कर देंगे? यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर log 2 घटा देंगे यहाँ पर। अब इंटू क्या लिख दीजिए? dx लिख दीजिए यहाँ पर, दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? रुक जाइए, दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log 2, देखिए इतना यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, जितने चाहे यहाँ पर 1000 लिखे हों कोई दिक्कत नहीं, तब भी उनको गुणा, जब log की प्रॉपर्टी होती है, जब प्लस में लिखे हों तो उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। log m इंटू n का फार्मूला बन रहा है, log m इंटू n का, log m प्लस n का फार्मूला क्या होता है? log m इंटू n, यानी कि जो प्लस में होता है वो गुणा में हो जाता है, जो माइनस में होता है डिवाइड में हो जाता है। मालूम होगा आपको, चाहे 4 लिखे हो यहाँ पर 3 लिखो, 3 गुणे में हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2i बराबर यहाँ पर, इतने तो आप समझदार हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। 0 से π/2 हो जाएगा यहाँ पर, 0 से π/2 हो जाएगा, log sin x cos x 2 हो जाएगा यहाँ पर। 2 पहले लिख लीजिए यहाँ पर, 2 आगे लिख लेंगे यहाँ पर, और sin x, ठीक गुणा में हो जाएगा, sin x इंटू cos x हो जाएगा यहाँ पर,
हो जाए cos x हो जाएगा, राइट। अब देखिए अब यहाँ पर इस यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, वो log 2 हो जाएगा, यहाँ पर log 2 हो गया। इतना हमने इतने में हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पर m इंटू n का, ठीक है। और dx यहाँ पर 80 लिखा है, यहाँ पर लिख लिया, dx लिख लिया। अब देखिए इसको पेज पर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको, पेज पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए वैसे भी फार्मूला ये बन गया हमारे पास, किसका बन गया, ये इतना फार्मूला, इतना किसका बन गया, इतना आपने पढ़ा होगा sin 2x का, sin 2a का, sin 2a बात है, sin 2a का फार्मूला 2 sin इंटू cos a, तो बन गया यहाँ पर फार्मूला। क्या लिख देंगे, 2i बराबर हमारे पास बचा 0 से π/2 बचा, यहाँ पर बचा 0 से π/2, तो यहाँ पर 0 से π/2 किसका, sin 2x का, तो log sin 2x बचा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log sin 2x हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन लिखिए, एक बार इसके साथ लिखिए, एक बार इसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से π/2 हो जाएगा यहाँ पर, और log 2 हो जाएगा यहाँ पर, log 2 हो जाएगा। dx एक बार इसके साथ लिख दीजिए, आगे इसके साथ एक बार dx लिख दीजिए, बस इतना आप काम कर लिया। अब देखिए इतना यहाँ से यहाँ तक आपको आगे लिखना है। अब इसको नीचे बढ़ा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब इसको हम मान लीजिए 2x को मान लीजिए हम t मानना चाहते हैं, ठीक है। 2x को क्या मानना चाहते हैं हम, t मानना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x को मान लीजिए माना 2x बराबर क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। इसका अवकलन कीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2 कांस्टेंट है यहाँ पर, और dx x का क्या हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करना आपको आता होगा, ठीक है। dx लिखिए सही से, dx dt। अब dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2। देखिए मल्टीप्लाई का नीचे किसका है, डिवाइड का। अब लिमिट जब यहाँ पर आपने फंक्शन t में चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी t में। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखिए, 2 यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 0, तब t का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 ही आ जाएगा। x बराबर π/2 रखिए यहाँ पर, π/2। जब यहाँ पर π/2 रखेंगे, यहाँ पर ये लिख लीजिए 2 × π/2 लिख लीजिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, बराबर t, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास t का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, t का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, t का मान पाई आ जाएगा यहाँ पर। तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी, ठीक है। 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर। log sin x यानी कि 2x यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x यहाँ पर t लिख देंगे, यहाँ पर t लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और dx यहाँ पर क्या लिख देंगे, dt/2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया dt/2 माइनस का, ठीक है। चल log 2 इसमें बाहर निकाल लीजिए, कोस्टेंट वैल्यू इसका कोई मतलब ही नहीं है। log 2 यहाँ पर 0 से π/2, इसमें नहीं चेंज किया फंक्शन, ये log dx में चल रहा तो dx में, इसको dt में चाहिए तभी लिमिट इसमें चेंज, इसमें मत करना कुछ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनकी dx बचेगा यहाँ पर। अब देखिए अब 1/2 है यहाँ पर, बाहर इसको बाहर निकाल लीजिए, 2i बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 से पाई हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल लीजिए, log sin t dt माइनस का log 2 इसको बाद में कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 से π/2 dx यहाँ पर। अब देखिए इसको i1 मान लीजिए, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो i1 बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर, इतने को सोल्व करना है, ठीक है। पाई log sin t dt हो गया। अब देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखिए आपने एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें मिल जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, अगर दी जाए हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई a से b यानी कि fx dx, ठीक है, बराबर होती है dx से, यहाँ पर सही से बन जा, a से b ft dt। ये आपने प्रॉपर्टी देखी हुई एनसीईआरटी में, जहाँ पर t होता है उसकी जगह पर हम यानी कि t लिखिए, इसको x क्यों लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, t में चल रहा है यहाँ पर dt/2, यहाँ पर देखिए dt है तो dt लिखे, x क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, dt है। अब देखिए जहाँ पर x होता है वहाँ पर t ले सकते हैं, जहाँ पर t होता है वहाँ पर x ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है आपको कहाँ पर हेल्प चाहिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर t की हेल्प चाहिए, यहाँ पर t की यहाँ पर हम x करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर x लिख देंगे यहाँ पर, इसके यहाँ पर dt की यहाँ पर dx हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना, इसीलिए प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, log sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है, sin x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब एक और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एनसीईआरटी बुक में, देखना, ठीक है। लिमिट मान लीजिए हम आधा करना चाहते हैं, ठीक है, लिमिट आधा करना चाहते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, लिख लीजिए यहाँ पर, लिखने की क्या जरूरत है, लिमिट आधा करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए लिमिट आधा करना चाहते हैं तो 2 की यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर
टू, ये लिख लीजिए एक स्टेप और यहाँ पर लिमिट, यहाँ ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए प्रॉपर्टी, ठीक है, चूंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर अगर लिमिट हमारे पास दी जाए 0 से, एनसीईआरटी बुक में इस टाइप से लिखिए 0 से 2a है, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में fx dx है, देख लेना इसी टाइप से लिखी होगी fx dx यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 2 यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ पर देखिए 0 से a, जब इसके नीचे 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 2 आधा करते तो यहाँ पर भी आधा करते हैं, तो 2 से 2 कट जाती है, यहाँ पर 2 यहाँ पर आधा करते तो यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा 0 से a fx dx यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये लिमिट होती है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिमिट को आधा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर करेंगे भाग, 0 से पाई यहाँ पर आधा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आधा, तो यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर इसमें लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट के समाकलन किया गया तो यहाँ पर भी आधा करते हैं, यह होती है प्रॉपर्टी यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा log sin x हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट आधा की क्योंकि हमने बताइए अभी पता चल जाएगा। देखिए dx, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से देखिए इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर 0 से π/2 है, अब देखिए इसकी जगह पर i ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखते तो आधा, यहाँ पर 0 से पाई, यहाँ पर हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, हमें इसको सोल्व करना है तो इसीलिए हमने तामझाम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से π/2 log sin x dx है, यहाँ पर इसकी इतने की जगह पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम इतने की जगह पर हम ले सकते हैं i, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर समीकरण 1 से लिख दीजिए i, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर i, तो i बन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2i हो जाएगा। कहाँ से लिखा हमने, अपनी जेम से तो नहीं लिखा हमने, समीकरण 1 से लिखा है, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए अब यहाँ पर आई बन आ गया, अब देखिए आई बन की जगह पर यहाँ पर आई बन के मान यहाँ पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए, इतने की यहाँ पर निकाला कितना 2i, यहाँ से यहाँ तक 2i लिख दीजिए, यहाँ पर 2i लिख दीजिए, यहाँ पर 2i बराबर क्या है हमारे पास 1/2, तो एज टी लिखा हमने, लिखा है 1/2 एज टी, इसकी जगह पर हमने लिखा था क्या निकाला हमने 2i लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया माइनस का, फिर क्या हमारे पास log 2 है, यहाँ पर log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 है dx है यहाँ पर, ठीक है, राइट। अब देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2i बराबर क्या बचा, यहाँ पर i बचा, यहाँ पर बचा i, ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, i माइनस का क्या बचा हमारे पास log 2 बचा, ठीक है, इसका dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिमिट हमारे पास क्या है 0 से π/2 है, ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं π/2 है, ठीक है। अब देखिए 2i बराबर 2i, इसको इधर ले माइनस का i हो जाएगा, बराबर माइनस का क्या बचा यहाँ पर log 2 बचा, अब लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, लिमिट तो पुट करना जानते होंगे। अब देखिए 2i, देखिए 2i में से i कितना बचेगा, i बचेगा यहाँ पर, उसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, i बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का क्या बचा यहाँ पर log 2 बचा, अब यहाँ पर π/2 बचा यहाँ पर, ठीक है, इससे काट मत देना, ये लिमिट का है, ठीक है, log 2 था, इसको आगे लिख लेंगे यहाँ पर i बराबर माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इतना कभी कभी इतना प्रूफ करने के लिए आ जाता है, लेकिन उस टाइप से उन्होंने पूछा नहीं है, अब कुछ नहीं पूछा तो हम इसमें कीमियाबाजी थोड़ी सी कर देंगे। अब देखिए log माइनस है, इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे ले सकते हैं, देखिए π/2 log 1/2, इतना ही तो उन्होंने सिद्ध करवाया है, यही लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया काम, बस इतना आपको करना है। देखिए कोई कठिन सवाल नहीं है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने किया है यहाँ पर, ठीक है, इतना ही देखिए सिद्ध करवाया है, इतना हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% सवाल आएगा, ध्यान रखना, इसको कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल देखेंगे हम, अब देखिए इस दूसरे क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, 5 नंबर का पूछा गया था। देखिए क्या है हमारे पास PA यूनियन, क्या है यहाँ पर PA यूनियन B ज्ञात कीजिए, यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 है और PA/B क्या है 2/5 है, ठीक है, इतना हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, चूँकि हमें दिया है, यहाँ पर दिया है, लिख दीजिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, बहुत सवाल सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तो हमें दिया क्या है यहाँ पर 2PA बराबर क्या दिया है यहाँ पर PB बराबर यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर 5/13, प्रोबेबिलिटी दे दी है PA की PB की, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार देखिए 2PA बराबर दिया है 5/13, इसी के बराबर है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अरेंज कर लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा क्या कर लेंगे यहाँ पर, अरेंज कर लेंगे, अरेंज। देखिए 2PA तीनों के बराबर है यहाँ पर लिखा, तो एक बार इसके बराबर लिख देंगे, एक बार इसके बराबर लिख देंगे, तो 5/13 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 या PA का मान निकाल लीजिए, PA बराबर क्या हो जाएगा 5/13
दो नीचे क्या मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड का, तो क्या हो जाएगा 5/26 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी टाइप से इसको एक बार लिख लेंगे, पी बी बराबर क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 5/13, हो गया 5/13, ठीक है। और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर इतना, अब पी ए बटे बी का मान दे दिया यहाँ पर, पी ए बटे बी का मान कितना दिया यहाँ पर 2/5 दे दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं, देखिए पी आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसमें समुच्चय वाले चैप्टर में पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है। तो पी ए यूनियन, या ये एक फार्मूला आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। देखिए ए वाला फार्मूला ध्यान रखिए, पी ए यूनियन बी, ठीक है। और होता है हमारे पास पी ए यूनियन बी प्लस का होता है हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बराबर होता है फार्मूला हमारे पास पी ए प्लस के पी बी। हमेशा ये फार्मूला ध्यान रखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, कभी गलती होने की चांस नहीं होती। अगर उसको उधर ले जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ी होती है, कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। स्टार से फार्मूला ध्यान रखना, पी ए यूनियन बी प्लस का पी ए इंटरसेक्शन भी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, इसको ध्यान रखना। हमें जिसका मान निकालना है उसका निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए हमें पी ए यूनियन बी का मान निकालना है तो उसको उधर भेज देंगे हम, कहाँ भेज देंगे, इंटरसेक्शन को उधर भेज देंगे, ठीक है। पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी ए हो जाएगा प्लस का पी बी हो जाएगा, ठीक है। माइनस का उधर ले जाएंगे, किसका में माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वो ले क्या करेंगे हम, अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं हमारे पास पी ए बटे बी का फार्मूला, हमें पी ए बटे बी का मान, हमें चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम नहीं ना, तभी हम यहाँ पर इसका मान निकाल लेंगे। पी ए का मान पता है, पी बी का मान पता है हमें, तो इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर है। लेकिन इसका मान हम निकाल लेंगे, किस टाइप से निकाल लेंगे, फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होता है, नीचे वाला होता है, नीचे लिखते हैं पी बी होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन, हाँ पी इंटरसेक्शन बी का मान दिया ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं दिया, निकाल लेंगे, उससे क्या दिक्कत है, यही तो हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पी ए बटे बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, पी ए बटे बी का मान 2/5 दिया है, 2/5 लिख लिया है यहाँ पर, लिख लिया बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान हमें निकालना ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी बी का मान देखिए कितना दिया है 5/13 दिया है, कितना दिया पी बी का मान 5/13 दिया यहाँ पर, 5/13 लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया 5/13 लिख लिया। अब देखिए 5/13 है यहाँ पर, ठीक है 5/13। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई या इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर देंगे, उधर कर देंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा हो जाएगा, 2/5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/5 का, यार रुक जाइए, देखिए इसको हम ले सकते हैं 2/5, आपको कन्फ्यूजन होगा, देखिए 2/5 बराबर, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसको एच लिखा, मल्टीप्लाई 13 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब सही, अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, उल्टे हो जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दिया तो दो या रुक जाइए, आपको कन्फ्यूजन होगा, हमें मालूम है, रुक जाइए। देखिए नीचे वाले वैसे भी कट जाएंगे यहाँ पर, या नहीं कटेंगे तो इसको जो कर देंगे 2/5, ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 13 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बट हमने लिख दिया इधर है। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/13 आ जाएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 2/13 आ गया, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रुक जाइए, तो क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी निकालना था, यही निकालना था, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए लिख लीजिए एक बार और फार्मूला, ठीक है। क्या था हमारे पास फार्मूला पी ए ऊपर वाला लिख रहे हैं, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए पी ए का मान कितना हमारे पास, पी ए का मान निकाला है 5/26 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लेंगे यहाँ पर 5/26, ठीक है, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, 5/26 लिखा, प्लस का पी बी का मान, देखिए पी बी का मान कितना हमारे पास 5/13 है, कितना है 5/13 है, 5/13 लिख लीजिए यहाँ पर, 5/13 लिख लिया, माइनस का इसका मान निकाला 2/13। अब देखिए इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 5/पी क्या आ गया हमारे पास, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए यूनियन बी है। देखिए इसको 5/26 को हम एच टी लिख लेते हैं, 5/26 एच टी लिखा, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए इसका एलसीएम 13 आ जाएगा, 13 एलसीएम आ गया यहाँ पर, 5 माइनस के 2 हो जाएगा, 5 माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पी ए यूनियन बी बराबर, ठीक है। अब देखिए अब 5/26 लिखा हमने, प्लस का
5 में से 2 कितना आ जाएगा 3, 3 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 26, सही से लिख लीजिए 13, 3 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, बताइए। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर PA यूनियन B बराबर इसका एलसीएम 26 आ जाएगा। ठीक है, तब 26 इक्कन 26 को भाग करें तो एक के मल्टीप्लाई 5 में करें 5 ही आ जाएगा। 13 दूनी 26, 2 बार पड़े 2 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो PA यूनियन B बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 6 11, 11 बटे क्या आ जाएगा 26, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही निकलना था आपको। कोई सवाल बताइए समझ में आया है कि नहीं, कुछ किया ही नहीं हमने। देखिए बस यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये सब दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख लिया। एक फार्मूला आपको ध्यान रखना ये वाला होता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका मान नहीं मालूम तो इसका मान निकाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जिसका मान नहीं मालूम, जिसका मान हमें नहीं मालूम हो तो उसका मान निकाल लेते हैं। तो PA/B का फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB होता है। ठीक है, PB होता है तो नीचे वाला हो जाता है PB। अब देखिए PA/B का मान दिया है 2/5, अब इसका मान नहीं मालूम, अब PB का मान हमें दिया है, PB का मान कितना है 5/13 है, लिख लिया 5/13, लिख लिया 5/13। ठीक है, अब देखिए 13 कहाँ पर जो इसको उल्टा कर दिया यहाँ, जिस टाइप से छोटे क्लास में करते थे यहाँ पर। ठीक है, PA उल्टे हो जाएंगे 13/5 यहाँ पर, इसका मान निकालेंगे यहाँ पर, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दी, उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो जाते हैं, उधर ले जाते हैं। या यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब 13 का नीचे लेंगे तब भी 2/13 ही आएगा, 2/13 आया था, किसी टाइप से समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतने तो समझ आ रहे हैं। अब देखिए इसका मान यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन की यहाँ पर 11/26 आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।